केस है। अच्छा, रोहन रॉय कह रहा है कि हम मतलब शराब वराब लाने के लिए बाहर गए हैं, तो 6 तारीख को ये दोनों रोहन और दिशा जो फ्लैट में आ रही है उसके सीसीटीवी फुटेज हैं, लेकिन रोहन राय जो बाहर निकल रहा है बाजार में उसके सीसीटीवी फुटेज नहीं है। नहीं, मतलब रोहन राय और दिशा पहली बार उस फ्लैट में जा रहे हैं 6 तारीख को, तो उसके स्वागत में सीसीटीवी कैमरा ऑन हो गया। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर ऑफ हो गया सीसीटीवी कैमरा। नहीं, और रोहन राय आपने हुआ फिर कॉपी पेस्ट किया गया, इधर का सीन निकाल के उधर कॉपी पेस्ट। अच्छा, तो उसका कोई वीडियो नहीं है कि रोहन राय जो मार्केट गया, कब गया, कितने बजे गया, क्या लाया सामान, ये भी नहीं पता है। सुनिए, वो भी नहीं है उसमें एज पर परमवीर सिंह वाले सीसीटीवी फुटेज। एंड इसके एडिशन में दिशा सालियन बीच में एक बार एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी हस्ती को मिली है, रिनाउंड हस्ती है, अदर देन सुशांत सिंह राजपूत। उस व्यक्ति की टेस्टिमोनी है उस बहुत बड़े पर्सनालिटी के पास। मतलब इतनी बड़ी पर्सनालिटी की जिस दिन चाहेंगे वो परमवीर सिंह को भी जेल में भेज देंगे, अभी आप समझ लो। मैं तो उनके पास है वो सब चीजें। तो ये क्या है, एक बार झूठ बोलना शुरू किया। देखो, नीतीश रानी जी ने बहुत सही बात कही थी। आदित्य ठाकरे ने जब पहली बार डिफेंस लिया कि मैं वहां नहीं था, तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा फंसेगा। इसमें का एक और इंपॉर्टेंट ये है इशू, तीसरा वाला नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। देखिए, इसमें ना रिया चक्रवर्ती को आदित्य ठाकरे की ग्रुप की तरफ से जो मैसेज पहुंचाया गया, 8 जून को तू निकल वहां से, तो जो एसएलआर वॉरियर जो डाउट क्रिएट कर रहे हैं उसमें दम है। और उस चीज को सपोर्ट करता है दिशा सालियन के पेरेंट का स्टेटमेंट। कैसा, मैं बताता हूं कि ये इनका एक कहना जो है कि मर्डर 7 की रात को हुआ कि 8 की रात को हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा है पॉसिबली कि पहले मर्डर हो गया और फिर रिया को कहा गया कि तू वहां से निकल, हम अब ये सब कवर अप करने वाले हैं और बाद में बारी अभी तेरे सुशांत की है। हाँ, वैसे भी 8 जून की रात को, मतलब 9 जून का है, 8 जून की रात सुबह का है डेथ का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके हिसाब से। तो वैसे भी 8 जून तो पूरा दिन, 8 जून को दिन में ये छोड़ के गई हैं। इसका मतलब है कि उनको पता है कि आज क्या होने वाला है। नहीं, पता है क्या होने वाला है। ये हो सकता है या तो ऑलरेडी हो चुका है और इसको कह रहे कि अभी तू निकल, अभी ये आज से ये चालू होगा, कंट्रोवर्सी शुरू होगी, ये होगा जो भी है, तो तू वहां से निकल, तेरे मेरे रिलेशन बाहर आ जाएंगे और फिर बाद में तेरा इंट्रोगेशन हो सकता है, ये हो सकता है। सब चोर की दाढ़ी में तिनका जो भी है। और वो क्या नेचर क्या करता है, चोर के दिमाग में जो डाल देता भगवान है, नेचर डाल देता है उसके दिमाग में, ऐसी चीजें गलतियां करा के रखता है उसकी, कि ये खुद को भगवान समझते हैं, लेकिन भगवान बताता है कि क्या है, एक चीज है। देखिए, लोग भी एक प्लान करते हैं और गॉड भी, खुदा भी एक प्लान करता है, एंड गॉड इज द बेस्ट प्लानर। तो ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो फिर भगवान ऐसा नेचर तड़पा तड़पा के मारता है उनको, बेइज्जत करके। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, छह जून को उद्धव ठाकरे रीस्टेट करवाते हैं सचिन वाजे को। मतलब उनके बेटे के हाथ में वसूली के देने के लिए, सारे गुंडागर्दी क्राइम करने के लिए बेटे को एक ऑफिसर चाहिए, पुलिस ऑफिसर, तो एक भरोसे का गुंडा चाहिए, तो सचिन वाजे। अब सचिन वाजे को 6 जून को रीस्टेट कराते हैं और इसमें ना
बाकी तो सब विटनेस है, हमारे तो बहुत बड़े स्ट्रांग विटनेस चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा यूनुस नाम के इंजीनियर को झूठे केस में फंसा के मार के मर्डर किया सचिन वाजे ने, और ये पुलिस ने कवर अप किया था, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उसको सस्पेंड किया गया, उसको जेल भेजा गया। बाद में बेल पे आने के बाद में वो ज्वाइन किया उद्धव ठाकरे का ग्रुप। बराबर जो कहावत है ना, सब क्रिमिनल बराबर अपने क्रिमिनल माइंडेड लोगों को ढूंढता है, तो ऐसा उनके पास गया, उन्होंने बराबर इनको रख लिया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया फडणवीस साहब को कि आप सीएम बन गए हो, हमारा कोलिशन गवर्नमेंट है, तो आप इनको रीस्टेट कर लीजिए। फडणवीस साहब ने कहा मैं नहीं कर सकता हूं इसको, क्योंकि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर से सस्पेंडेड है, इसका सस्पेंशन सिर्फ हाई कोर्ट ही हटा सकता है, नहीं तो कंटेम्प्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में उद्धव ठाकरे, शरद पवार गट और मेरे ख्याल से कांग्रेस का ग्रुप, ये तीन लोग, महाविकास आघाड़ी की सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनती है, तो पहला काम वो यही करते हैं कि वो रीस्टेट कराते हैं सचिन वाजे को, और उसको पोस्ट ऐसी देते हैं कि मतलब तू वो किसी पुलिस के अंडर में नहीं है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू अस है, तूने हमारे सब काम करने के खंडनी वसूली, एक्सटॉर्शन विक्टोरियन सब करके लाने का, टाइम पड़े तो मर्डर करने के, हमारे जो भी गलत काम है उसको कवर अप करने का, सिर्फ इसी के लिए उसको रखा गया। और 6 जून को वो आता है, और 6 जून को ही रोहन राय को सपना आ जाता है कि दिशा को वो कहता है कि भाई अपन यहां नहीं रहेंगे, अपन मेरे फ्लैट में जाएंगे, तेरे मम्मी पापा के पास में नहीं रहेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। जब जाते हैं तो एक शॉकिंग रिविलेशन है, अभी इसको शांति से सुनिए। अभी आप जाने के बाद में कल एसएसआर वारियर के डिस्कशन से वही पॉइंट लेकर सालियन के जो पिता है उनसे पूछा मैंने कि 6 जून को जाने के बाद में आपसे कितने बार बात हुआ उसका। उसने मतलब उन्होंने क्या कहा, एक बार भी नहीं। तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा हम जब भी फोन लगाते तो बेल बजता और बाद में ये रोहन राय कह देता था कि नहीं वो काम में बाद में आपको फोन करेंगी, तो उनका बात नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया। तो अभी इससे क्या होता है, देखिए 2 पॉसिबिलिटी निकलती है कि जैसा इसमें होता है, आपने कई मतलब ये देख लीजिए, अभी जो न्यूज में आपको 50 ऐसे केस मिल जाएंगे कि जो हस्बैंड अपने बीवी का मर्डर कर देता है, तो वो लड़के के माता पिता जब पूछते हैं तो कहता है हाँ सब्जी लाने गई है, मैं अभी बात करवाता हूँ, उधर गई है अभी बात करवाता हूँ, और डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करता है। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि मर्डर पहले हो गया था और प्लान चल रहा था कवर अप का, या एज ए प्लान उसको वहां ले जाया गया, और एकता कपूर के बर्थडे पार्टी का कनेक्शन। ये कुछ चीजें मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं, डेलिबरेटली रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, जिसको करना है कर लीजिए। और एसएसआर वॉरियर्स जो भी ग्रुप है आपके पास में जो भी होगा, आप कृपया आशुतोष जी को भेज दीजिए, उनको ईमेल कर दीजिए, उनके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कि जिससे और इस केस में हमको हेल्प हो। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है।